अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कब मेरी सबसे पहले मीटिंग हुई बिग बॉस 18 के लिए। जी हाँ, तो दोस्तों नमस्ते, मैं आप सबकी हेमा और आज बहुत दिनों बाद एक व्लॉग बना रही हूँ। जी हाँ, कोशिश कर रही हूँ और आदत भी छूट गई है मेरी व्लॉग बनाने की, क्योंकि पहले तो हर दिन व्लॉग बनाया करती थी, वीडियो बनाया करती थी। अब एकदम मुझे अजीब भी लग रहा है और आप लोग भी सोचते होंगे कि मेरा कोई व्लॉग भी नहीं आता है, कोई शॉर्ट्स भी कुछ कुछ ख़ास नहीं आते हैं, हेल्पिंग वीडियोज़ नहीं आती है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं जब से बिग बॉस के घर से बाहर निकली हूँ, लाइफ़ थोड़ी-सी बदल गई है। बाहर के इंटरव्यू ज़्यादा होते हैं, अगर कहीं पर मुझे जाना होता है, कोई फंक्शन अटेंड करना होता है, तो वहीं जा पाती हूँ, वहीं की जो वीडियो होती है, वही मैं अपलोड कर देती हूँ। काफ़ी दिनों से मैं कोशिश कर रही हूँ बिग बॉस के बारे में बताने के लिए। जी हाँ, आज के मैं व्लॉग में यही बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मेरा रातों-रात सिलेक्शन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आज के व्लॉग में मैं ख़ास यही बताने के लिए मैंने व्लॉग बनाया है कि कौन-सा महीना था, कौन-सी तारीख थी और कौन-सा साल था जब मेरा फर्स्ट बिग बॉस के लिए इंटरव्यू हुआ था। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। तो एनीवेज़, लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ कि इस वक़्त ये व्लॉग मैं इसलिए बना पा रही हूँ क्योंकि छोटे वाला बेटा देखिए, मतलब या तो स्टोरेज फुल हो रहा है या तो फ़ोन आ रहा है, नहीं तो मुझे डर लग रहा है कि अंदर से उसके रोने की आवाज़ ना आ जाए। जी हाँ, मतलब मेरा छोटे वाला बेटा सो रहा है। अभी फ़ोन आ रहा था किसी का, मैंने देखा भी नहीं, मैंने कट कर दिया। तो ये देखिए ऊपर आ भी गया कॉल में। अच्छा, ओके। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहती हूँ कि आसान नहीं हो रहा बिल्कुल भी मेरे लिए एक व्लॉग बनाना। जी हाँ, कल भी मैंने कोशिश की थी व्लॉग बनाने की, लेकिन एकांश डिस्टर्बेंस उसका चालू हो गया, सेल्फी स्टिक लेना, इधर फेंकना, उधर फेंकना। तो एनीवेज़, अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कब मेरी सबसे पहले मीटिंग हुई बिग बॉस 18 के लिए। जी हाँ, मई 25 तारीख को और 2024 और दोपहर के मतलब आफ्टरनून के 1 बजे मेरी मीटिंग थी फर्स्ट टाइम। और मेरी ये जो मीटिंग थी, ये ओटीटी जो आ रहा था ना अभी 3, इसके लिए मीटिंग थी। और चूँकि मैं श्योर नहीं थी अपने आप को, या मुझे मेरे खुद के ऊपर डाउट था, या जिन लोगों जो मेरे कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो वो मुझे उनको भी था कि नहीं हेमा, शायद तुम्हारा ओटीटी में हो जाएगा। कलर्स के लिए वी आर नॉट श्योर कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हम दोनों कहीं न कहीं ऐसे थे। बट एनीवेज़, मेरी 25 मई को 2024 में मीटिंग हुई ये साल। और फर्स्ट मीटिंग ही मेरी बहुत अच्छी रही। यहाँ तक कि मुझे कास्टिंग वाले ने बोला था कि एमा, जस्ट ट्राई टू वियर सम वेस्टर्न क्लॉथ्स लाइक व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स। तो हालाँकि मैंने पहना हुआ है, मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, नीचे देखिए सब पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा क्या साड़ी पहनूँ। दोस्तों, आधी से ज़्यादा वीडियो मैं इसलिए भी नहीं बना पाती क्योंकि वीडियो बनाने के लिए भी आपको मेकअप करना पड़ता है। यू नीड टू चेंज योर क्लोथ्स। तो मैंने अभी भी सोचा कि मैं पहले साड़ी पहन लेती हूँ। मैंने सोचा नहीं यार, पता चला साड़ी मैंने पहना, अच्छा मेकअप किया और उसके बाद एकांत छूट गया और उसके बाद मेरी सारी मेहनत बेकार। क्योंकि जब 2 साल का बच्चा जब नींद में से उठता है, तो उसको वो किस तरीके से लाइक पैम्पर चाहता है, या वो आप वीडियो बना ही नहीं सकते, बात ही खत्म हो गई। तो इसलिए मैंने फटाक से ये, कभी बोले अरे एमा जी अब तो बिग बॉस से आई हैं तो बदल गई है एकदम। अरे भैया, सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें करनी पड़ती है, मुझसे पूछ के देखो, मैं कर रही हूँ, वो बहुत बड़ी बात है। तो 25 मई 2024 और दोपहर के 1 बजे तो मुझे बोला कि वेस्टर्न पहन के चलो। मैंने बोला नहीं यार, मैं तो साड़ी पहन के जाऊँगी, जब मेरी साड़ी ही पहचान है। तो मैं जब साड़ी पहन के गई, आप लोगों ने देखी होगी अक्सर एक ग्रीन कलर की साड़ी मैं पहना करती थी प्लेन। तो मैं साड़ी पहन के गई, तो वहाँ पे जब मैंने बातचीत की, मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई, तो वहाँ पे उनको लगा कि यार ये लड़की बड़ी रियल है, और उनको मेरा ड्रेसिंग, मेरी साड़ी की वजह से उनको बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट लड़की है जो साड़ी पहन के आई है, आप बहुत रियल हो, तो यू डू वन थिंग। मतलब उनको पहले में उन्होंने बोला कि आपको हम ओटीटी के लिए हम नहीं चूज़ करेंगे क्योंकि आप उसमें स्पॉइल हो जाओगी और आप वेस्ट हो जाओगे, तो हम आपको कलर्स के लिए बुलाना चाहेंगे, तो प्लीज़ आप जस्ट वेट करें कलर्स के लिए जब भी शुरू होगा। और वो शुरू हुआ अगस्त में। जी हाँ, फिर उसके बाद अगस्त में मेरी वापस से मीटिंग हुई। वो डेट मुझे याद नहीं है, बट मुझे पहली डेट याद है, फिर या मेरे को लास्ट डेट याद है। तो मेरी 3 मीटिंग हुई और तीनों मीटिंग मैं साड़ी में गई, और जो मेरी लास्ट मीटिंग थी उसमें मैं जब ऐसे ही चली गई फॉर अ चेंज, तो वहाँ पे मुझे बोला कि आज आप साड़ी पहन के क्यों नहीं आई? हम आपको साड़ी में देखना चाहते हैं। तो वहाँ जाके महसूस हुआ कि मुझे साड़ी की वजह से ही उन्होंने मुझे चूज़ किया था।
तो उस वक़्त मुझे एहसास हुआ कि क्या बात है, मतलब साड़ी पहन के मैं आज यहाँ पहुँच गई, जबकि मैंने साड़ी की वज़ह से कितनी मेरे कितनी लड़कियों ने, मतलब आज पता नहीं वो कहाँ पर हैं, ज़िंदा भी हैं कि नहीं है या कहीं क्लब में घूम रही हैं, मुझे पता नहीं, कि अरे यार ये तो बहन जो दिखती है, ओह माय गॉड यार तो साड़ी पहनती है, ये सब वो सब। तो मैंने उनको बोला भी कि मुझे साड़ी की वज़ह से काफ़ी ट्रोल किया गया और मुझे बिग बॉस के अंदर भी बहुत से लोगों को नहीं पता है कि मैंने साड़ी जी, पहनी है। ये जो मैंने वो गलती इसलिए की क्योंकि है, मुझे बोला गया था उसको कि आपको मैं साड़ी ही दिल पहननी खोल है। के एक्सेप्ट तो कर बट रही हूँ। चूँकि बहुत बहुत कम अच्छी समय बात था है। मेरे जी, पास देखो और 2 तारीख को मेरा सिलेक्शन हुआ था, लास्ट जो फाइनल होता है 2 अक्टूबर को शाम के 4 बजे, 1.5 दिन था सिर्फ़ मेरे पास और 1.5 दिन में मुझे मेरे घर की ज़िम्मेदारी भी पूरी करनी थी और उनके जो पेपर्स होते हैं, उनका जो बॉडी चेकअप होता है, मेडिकल चेकअप होता है, उनका पूरा मेडिकल चेकअप होता है। 1.5 दिन में मुझे नहीं लगता मैं कुछ ख़ास कर पाई हूँ, बट उन्हीं के बस सब मैंने पेपर वर्क्स पूरे किए और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी मेरे बच्चों को लेके, क्योंकि कोई ख़ास ऐसा था नहीं सँभालने वाला। बट अब मैं आपको अगली वीडियो में ये बताऊँगी कि किस-किस ने मुझे सपोर्ट किया, मैं जब बिग बॉस के घर के अंदर थी, किस-किस ने मेरे बच्चों को सँभाला, क्या-क्या मेरे लिए किया, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी और किस-किस ने नहीं किया, किस-किस ने मुझे बिग बॉस से बाहर निकालने की कोशिश की। और बिग बॉस की जर्नी मेरे लिए बहुत कमाल की रही है और ये बता देती हूँ कि मैं बिग बॉस में जाना चाहती थी। 2023 में मैंने अपने आप से कसम खाई थी, जब मेरी एक न्यूज़ वायरल हुई थी सलमान जी के साथ, लोगों ने मुझे बोला था, "ये बिग बॉस में जाने के लिए कर रही है।" और तब तक तो मुझे था भी नहीं कि मैं बिग बॉस में जा सकती हूँ, लेकिन येस, जब उन्होंने मुझे ये बोला, तो तब मेरे दिमाग में आया था कि येस, मैं इतनी मेहनत करूँगी, मैं अगले साल बिग बॉस जाऊँगी। बिग बॉस आप जीत के आते हैं, नहीं जीत के आते हैं, कितना दिन रुकते हैं आप, वो मैटर नहीं करता। बिग बॉस आप जाते हैं, हिस्ट्री में शामिल होते हैं, आई थिंक वो मैटर करता है। और मेरे जैसी लड़की के लिए मैं जब बिग बॉस गई, तो ना मेरे पास घर था, ना बैंक बैलेंस था, बस एक मेहनत थी, मेरा एक नाम था, मेरी वीडियोज़ थी, मेरे वीडियोज़ के लाइक्स थे, मेरा एक कैरेक्टर था, मेरी एक इमेज थी और इसी बदौलत मुझे ले लिया गया। और 1-2 लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया बिग बॉस तक की जर्नी पहुँचाने के लिए। तो ऐसे ही नहीं, बाकी मैं उस वक़्त अपने बच्चों के साथ अकेले रह रही थी, सिंगल मदर, 2 बच्चों के साथ अकेले रह रही थी और ये रातों-रात मेरी लाइफ़ में हुआ और बहुत लंबा समय चला ये, बिग बॉस की जर्नी का। कभी लगता था होगा, कभी लगता था नहीं होगा और मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी, इवन अपने बेटे तक को भी नहीं बताई थी कि मेरा बिग बॉस में मैं मीटिंग के लिए जाती हूँ। मैं सिर्फ़ ये बोलती थी घर पे कि मेरी बहुत बड़ी मीटिंग है और मैं जाना चाहती हूँ। पहली मीटिंग में मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई थी, मैं रेडी हो रही हूँ, मैं बच्चे को भी सँभाल रही हूँ, कपड़ा भी आयरन कर रही हूँ और जो मेरी लेडी थी वो आ भी नहीं रही थी, मैं लेट भी हो गई थी, नर्वस भी थी। सारी चीज़ें फिर हर मीटिंग में लगता था नहीं यार ये बोल सकती थी, ऐसा बोल सकती थी। बट मेरा ऐसा मानना है अगर आपके नसीब में कोई भी चीज़ होनी लिखी है तो दोस्तों वो ज़रूर होगी और यस, ये मेरी लाइफ़ का एक बहुत बड़ा ड्रीम पूरा हुआ है और अभी बहुत सारे ड्रीम पूरे होने बाकी हैं। बाकी तो दुनिया जो बोलती है बोलने दो, मेरे पास समय ही नहीं है दोस्तों। मैंने बताया ये वीडियो बंद होने के बाद आई विल चेंज माय क्लॉथ्स अगेन, मैं लंच बनाऊँगी मेरे बच्चों के लिए, मैं भी कुछ खाऊँगी, बाहर शायद मैं जा पाऊँगी, नहीं जा पाऊँगी। मेरा कल एक इंटरव्यू है, आई डोंट नो मैं कैसे करूँगी। तो अकेले एक मैंने सिलेंडर वाली वीडियो अपलोड की थी, उसमें बहुत सारी औरतों ने बोला है, "अरे हम तो ये करते हैं, वो करते हैं।" देखो ऐसा है, आप कुछ भी करो लेकिन अगर आपको सिर्फ़ घर में रहना है ना, तो बहुत आसान होता है कुछ भी करना। बट अगर आपको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के साथ-साथ आपको खुद भी हमारे ग्लैमर इंडस्ट्री का हिस्सा हो तो बहुत मुश्किल होता है अपनी इमेज बनाए रखना, अपने आप को मेंटेन करना और ये क्रिएटिव फील्ड है तो इसके लिए खाली समय चाहिए होता है। तो एनीवेज़ आप लोग समझेंगे नहीं, जो समझे उनके लिए थैंक यू। बट ये बिग बॉस की जर्नी मेरी 2025 में शुरू हुई थी और आई एम सो हैप्पी, आई फील ब्लेस्ड कि जो मैंने चाहा उसके लिए मैंने मेहनत की और वो रंग लेकर आई और वैसे ही आगे भी जो मैं चाहती हूँ उसके लिए मैं मेहनत करती हूँ। लोग अक्सर सिर्फ कहते हैं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बट मैं मेहनत करती हूँ वो भी साइलेंटली। और एक लाइन जाते-जाते कहना चाहती हूँ कि एक नामर्द या असली मर्द की पहचान तभी होती है जब वो किसी औरत को समाज के सामने रिस्पेक्ट देता है या उसको ज़लील करता है।
तो जो इंसान अपने आप को बचाने के लिए, अपना चोरीपन छुपाने के लिए औरत को बाजार में जलील करता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक तो इंसान ही नहीं है, गंदा इंसान है, और आई थिंक वो आदमी ज़ात भी नहीं है। तो बात अगर अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो, तो जो दिल में आता है वो लिख देना।